भारत के सबसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद भगत सिंह भारत देश की महान विभूति है। मात्र 23 साल की उम्र में इन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत की आज़ादी की लड़ाई के समय भगत सिंह सभी नौजवानों के लिए यूथ आइकॉन थे, जो उन्हें देश के लिए आगे आने को प्रोत्साहित करते थे। भगत सिंह सिख परिवार में जन्मे थे। बचपन से ही उन्होंने अपने आसपास अंग्रेजों को भारतीयों पर अत्याचार करते देखा था, जिससे कम उम्र में ही देश के लिए कुछ कर गुजरने की बात उनके मन में बैठ चुकी थी। उनका सोचना था कि देश के नौजवान देश की काया पलट सकते हैं, इसलिए उन्होंने सभी नौजवानों को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की। भगत सिंह का पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा। उनके जीवन से आज के नौजवान भी प्रेरणा ग्रहण करते हैं। 1. भगत सिंह जीवन परिचय। पूरा नाम शहीद भगत सिंह, जन्म 27 सितंबर 1907, जन्म स्थान जरवाला तहसील, पंजाब, माता विद्यावती, पिता सरदार किशन सिंह, सिंधु भाई रणवीर, कुलतार, राजेंद्र, कुलबीर, जगत, प्रकाश कौर, अमर बहान कौर, शकुंतला कौर, मृत्यु 23 मार्च 1931, लाहौर। भगत सिंह का जन्म, परिवार एवं आरंभिक जीवन। भगत का जन्म सिख परिवार में हुआ था। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह जेल में थे। भगत सिंह ने बचपन से ही अपने घर वालों में देशभक्ति देखी थी। इनके चाचा अजित सिंह बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने भारतीय देशभक्ति एसोसिएशन भी बनाई थी। इसमें उनके साथ सैयद हैदर रजा थे। अजित सिंह के खिलाफ 22 केस दर्ज थे, जिससे बचने के लिए उन्हें ईरान जाना पड़ा। भगत के पिता ने उनका दाखिला दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में कराया था। भगत सिंह क्रांतिकारी, भगत सिंह फ्रीडम फाइटर। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से भगत सिंह बहुत दुखी हुए थे और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का उन्होंने खुलकर समर्थन किया था। भगत सिंह खुलेआम अंग्रेजों को ललकारा करते थे और गांधी जी के कहे अनुसार ब्रिटिश बुक्स को जला दिया करते थे। चौरी चौरा में हुई हिंसात्मक गतिविधि के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, जिसके बाद भगत सिंह उनके फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने गांधी जी की अहिंसावादी बातों को छोड़ दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की सोची। भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज से बा कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात सुखदेव थापर, भगवती चरण और भी कुछ लोगों से हुई। आजादी की लड़ाई उस समय जोरों पर थी। देश प्रेम में भगत सिंह ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और आजादी की लड़ाई में कूद गए। इसी दौरान उनके घर वाले उनकी शादी का विचार कर रहे थे। भगत सिंह ने शादी से इनकार कर दिया और कहा, अगर आजादी के पहले मैं शादी करूं, तो मेरी दुल्हन मौत होगी। भगत सिंह कॉलेज में बहुत से नाटक में भाग लिया करते थे। वे बहुत अच्छे एक्टर थे। उनके नाटक, स्क्रिप्ट देशभक्ति से परिपूर्ण होती थी, जिसमें वे कॉलेज के नौजवानों को आजादी के लिए आगे आने को प्रोत्साहित करते थे, साथ ही अंग्रेजों को नीचा दिखाया करते थे। भगत सिंह बहुत मस्त मौला इंसान थे। उन्हें लिखने का भी बहुत शौक था। कॉलेज में उन्हें निबंध में भी बहुत से प्राइज मिले थे। भगत सिंह स्वतंत्रता की लड़ाई, भगत सिंह वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। भगत सिंह ने सबसे पहले नौजवान भारत सभा ज्वाइन की। जब उनके घर वालों ने उन्हें विश्वास दिला दिया कि वे अब उनकी शादी का नहीं सोचेंगे, तब भगत सिंह अपने घर लाहौर लौट गए। वहां उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी के लोगों से मेलजोल बढ़ाया और उनकी मैगजीन कीर्ति के लिए कार्य करने लगे। वे इसके द्वारा देश के नौजवानों को अपने संदेश पहुंचाते थे। भगत जी बहुत अच्छे लेखक थे, जो पंजाबी उर्दू पेपर के लिए भी लिखा करते थे। 1926 में नौजवान भारत सभा में भगत सिंह को सेक्रेटरी बना दिया गया। इसके बाद 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA ज्वाइन कर ली, जो एक मौलिक पार्टी थी, जिसे चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था। पूरी पार्टी ने साथ में मिलकर 30 अक्टूबर 1928 को भारत में आए सिमन कमीशन का विरोध किया, जिसमें उनके साथ लाला लाजपत राय भी थे। साइमन वापस जाओ का नारा लगाते हुए वे लोग लाहौर रेलवे स्टेशन में ही खड़े रहे, जिसके बाद वहां लाठी चार्ज कर दिया गया, जिसमें लालाजी बुरी तरह घायल हुए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। लालाजी की मृत्यु से आघात भगत सिंह व उनकी पार्टी ने अंग्रेजों से बदला लेने की ठानी और लाला जी की मौत के लिए जिम्मेदार ऑफिसर स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन भूल से उन्होंने असिस्टेंट पुलिस सौंदेस को मार डाला। अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह तुरंत लाहौर से भाग निकले, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनको ढूंढने के लिए चारों तरह जाल बिछा दिया। भगत सिंह ने अपने आप को बचाने के लिए बाल व दाढ़ी कटवा दी,
जो कि उनके सामाजिक धार्मिकता के खिलाफ है। लेकिन उस समय भगत सिंह को देश के आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राघदेव व सुखदेव ये सब अब मिल चुके थे और इन्होंने कुछ बड़ा धमाका करने की सोची। भगत सिंह कहते थे अंग्रेज बहरे हो गए, उन्हें ऊंचा सुनाई देता है, जिसके लिए बड़ा धमाका जरूरी है। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वे लोग कमजोर की तरह भागेंगे नहीं बल्कि अपने आप को पुलिस के हवाले करेंगे, जिससे देशवासियों को सही संदेश पहुंचे। दिसंबर 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की असेंबली हॉल में बम ब्लास्ट किया, जो सिर्फ आवाज करने वाला था, जिसे खाली स्थान में फेंका गया था। इसके साथ ही उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे बांटे। इसके बाद दोनों ने अपने आप को गिरफ्तार कराया। शहीद भगत सिंह की फांसी डेथ रीजन। भगत सिंह खुद अपने आप को शहीद कहा करते थे, जिसके बाद उनके नाम के आगे ये जुड़ गया। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु व सुखदेव पर मुकदमा चला, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट में भी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। भगत सिंह ने जेल में रहकर भी बहुत यातनाएं सहन की। उस समय भारतीय कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्हें ना अच्छा खाना मिलता था, ना कपड़े। कैदियों की स्थिति को सुधार के लिए भगत सिंह ने जेल के अंदर भी आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी मांग पूरी करवाने के लिए कई दिनों तक ना पानी पिया, ना अन्न का एक दाना ग्रहण किया। अंग्रेज पुलिस उन्हें बहुत मारा करती थी, तरह की यातनाएं देती थी, जिससे भगत सिंह परेशान होकर हार जाएं, लेकिन उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी। 1930 में भगत जी ने वाया एमेथिस्ट नाम की किताब लिखी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। कहते हैं तीनों की फांसी की तारीख 24 मार्च थी, लेकिन उस समय पूरे देश में उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार को डर था कि कहीं फैसला बदल ना जाए, जिससे उन लोगों ने 23 व 24 की मध्यरात्रि में ही तीनों को फांसी दे दी और अंतिम संस्कार भी कर दिया। शहीद दिवस। शहीद भगत सिंह के बलिदान को व्यर्थ न जाने देने के कारण हर साल उनके मृत्यु तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन दिन उन्हें देश के सभी लोग श्रद्धांजलि देते हैं। शहीद भगत सिंह कविता, भगत सिंह कविता और पोएम। इतिहास में गूंजता एक नाम है भगत सिंह। शेर की दहाड़ सा जोश था जिसमें वे थे भगत सिंह। छोटी सी उम्र में देश के लिए शहीद हुए जवान थे भगत सिंह। आज भी जो रोंगटे खड़े कर दे ऐसे विचारों के धनी थे भगत सिंह।